जिंदगी में बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पूरा भाग्य छिपा होता है। उनमें से एक शब्द है ना। यह सिर्फ एक अक्षर नहीं है, यह तुम्हारी सीमाओं की रक्षा है, यह तुम्हारी आत्मा की दीवार है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान का दरवाजा है। और अगर तुमने यह शब्द बोलना नहीं सीखा तो एक दिन तुम्हें अपने ही जीवन से पछताना पड़ेगा। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हें सिखाया गया बड़ों की बात मानो, तुम्हें कहा गया विरोध मत करो, तुम्हें समझाया गया अच्छे बच्चे ना नहीं कहते। धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व आकार लेने लगा, लेकिन ध्यान से देखो, वह तुम्हारा अपना आकार नहीं था, वह समाज का दिया हुआ सांचा था। तुम्हें पसंद नहीं था, फिर भी हां कहा। तुम थके हुए थे, फिर भी हां कहा। तुम्हें चोट लगी, फिर भी मुस्कुराकर हां कहा। और हर हां के साथ तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा मरता गया। तुम सोचते रहे, कोई बात नहीं, मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन सच यह है, तुम अच्छे नहीं, असहाय बनते जा रहे थे। ना कहने से डर क्यों लगता है? क्योंकि ना कहने के बाद सामने वाला बदल सकता है। ना कहने के बाद लोग नाराज हो सकते हैं। ना कहने के बाद तुम्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तुम्हारी ना से बदल जाए, वह तुम्हारी हां का कभी सम्मान नहीं करता था। तुम्हारा डर क्या है? कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी सीमा बताने से कोई चला जाता है तो वह पहले से ही तुम्हारा नहीं था। तुम्हें अच्छा बनना सिखाया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अच्छा बनने और मूर्ख बनने में एक पतली सी रेखा होती है। जब तुम हर किसी को खुश रखने लगते हो तो सबसे पहले तुम खुद को दुखी करने लगते हो। जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत कोई नहीं समझता। याद रखो, दुनिया तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ लेती है। और यह दुनिया मासूम नहीं है, यह तुम्हारी सीमाओं को परखती है। यह देखती है तुम कहां तक झुकोगे। और अगर तुमने ना नहीं कहा तो यह तुम्हें तब तक झुकाएगी जब तक तुम्हारी रीढ़ टूट न जाए। ना कहना विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम ना कहते हो तो तुम दुनिया से नहीं, अपने भीतर के डर से लड़ रहे होते हो। और यह लड़ाई आसान नहीं है। पहली बार जब तुम ना कहोगे, तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हें अपराध बोध होगा। लेकिन याद रखना, अपराध बोध उस इंसान का होता है जो खुद को पहली बार चुनता है। अगर तुम ना नहीं कहोगे तो लोग तुम्हारा समय खाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा खाएंगे, तुम्हारे सपने खाएंगे। वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें लगेगा मैं तो मदद कर रहा हूं। नहीं, तुम अपनी सीमाएं गिरा रहे हो। तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाओगे जिसे खुद की ही इज्जत नहीं रहेगी। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें यह सब सामान्य लगने लगेगा। तुम सोचते हो अगर मैंने ना कहा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। सच यह है, हां कहकर भी तुम अकेले हो।
क्योंकि तुम अपने असली रूप के साथ नहीं जी रहे। ना तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देगा, लेकिन वही ना तुम्हें उन लोगों तक पहुंचाएगा जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं। तुम्हें चुनना है, भीड़ चाहिए या आत्मसम्मान। जो रिश्ता तुम्हारी ना को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह रिश्ता तुम्हारी हां का हकदार भी नहीं है। प्यार में, दोस्ती में, परिवार में, काम में, जहां ना की जगह नहीं, वहां दम घुटता है और धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन में कैदी बन जाते हो। ना एक दिन में नहीं आता, यह अभ्यास है। छोटी छोटी जगहों से शुरू करो। जहां तुम थके हो ना कहो, जहां तुम असहज हो ना कहो, जहां तुम्हारा दिल मना कर रहा है ना कहो। पहले लोग हैरान होंगे, फिर नाराज होंगे, फिर आदत डाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम खुद को पहचानना शुरू करोगे। अगर तुमने आज ना नहीं सीखा तो कल तुम्हें अपने जीवन को ना कहना पड़ेगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे तुमने सबको खुश रखा सिवाय खुद के। तुमने सबकी उम्मीदें पूरी की सिवाय अपने सपनों के। और तब पछतावा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि तब समय लौटकर नहीं आएगा। जिंदगी तुम्हें हमेशा मौके देगी झुकने के, समझौता करने के, चुप रहने के। हर मोड़ पर तुमसे यही उम्मीद की जाएगी कि तुम आसान रास्ता चुनो, और आसान रास्ता अक्सर हां से शुरू होता है। लेकिन याद रखो, आसान रास्ते अक्सर कठिन पछतावों की ओर ले जाते हैं। एक दिन तुम अपने जीवन की किताब खोलोगे, तुम देखोगे कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज दबाई, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हामी भरी क्योंकि तुम टकराव से डरते थे। और तब तुम्हें समझ आएगा, सबसे बड़ा विश्वासघात किसी और ने नहीं किया था, तुमने खुद से किया था। इसलिए अभी से तय कर लो, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की सुविधा से छोटे नहीं है।